ओम शनि शनाय नमः। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। आज शनिवार के दिन सुनिए शनि भगवान के पौराणिक एवं प्रचलित कथा। इस कथा के सुनने से शनि देव सभी प्रकार के मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। बोलिए शनि भगवान की जय। एक समय की बात है, सभी ग्रहों में से सर्वश्रेष्ठ होने के लेकर विवाद हो गया। वे सभी ग्रह सूर्य, चांद, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु इंद्रदेव के पास गए। वे ने निर्णय करने के लिए असमर्थ हो गए, तो उन्होंने सभी ग्रहों को पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य के पास भेज दिए गए, क्योंकि एक वो न्यायपाल और मनचित से राजा थे। न्यायपाल जो वो अपना प्रिय थे, जो वो अपना निर्णय कर सकते थे। सभी ग्रह विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपने अपने विवाद को बारे में बताए। राजा विक्रमादित्य ने सोच विचार के बाद 9 धातु बनवाए, जो सभी देव को बैठने के लिए। 9 धातु में से स्वर्ण, रजत, कांसा, पीतल, सीसा, राग, जट, अभ्रक और लोहे से सिंहासन पर बनवाए और उनमें से कम से रख दिए, सभी को लाइन से। उन्होंने सभी ग्रहों को इस पर बैठने के लिए कहे। साथ ही ये भी कहे कि जो सबसे बाद में बैठेगा वह सबसे छोटा देवता में से होंगे। लोहे की सिंहासन पर सबसे अंत में बैठे शनिदेव, जिस वजह से शनिदेव सबसे अंत में बैठने में वो इसी वजह से वे नाराज हो गए। उन्होंने राजा विक्रमादित्य से कहा कि तुमने जानबूझकर ऐसा किया है, तो तुम जानते हो नहीं कि जब शनि का दशा आती है तो वह 2.5 साल तक रहते हैं। शनि का दशा आने से सबसे बड़े व्यक्ति विनाश हो जाता है। शनि की सारी साटी आती है तो राम को भी वनवास हुआ था और रावण को भी शनि को महादशा आई तो उनका भी सर्वनाश हो गया था। अब तुम्हारी बारी है, तुम सावधान हो के रहो। शनिदेव ने बहुत गुस्सा किए और विक्रमादित्य को राजा को चेतावनी देकर वे चले गए। विक्रमादित्य राजा ने बहुत सोच विचार को कहा कि मैंने क्या किए, मैं तो न्यायपाल राजा हूँ। हम तो मनचित और श्रद्धा से सभी को न्याय करते हैं, फिर भी सभी ने हम पे गुस्सा आ गए। कुछ दिन बाद विक्रमादित्य पर शनि की महादशा शुरू हो गया। तब शनिदेव घोड़े को व्यापारी बनकर उनके राज्य में आए। राजा विक्रमादित्य को पता चला कि एक सौदागर अच्छे घोड़े को लेकर आया है, तो उन्होंने उनको खरीदने के आदेश दिए। एक दिन राजा विक्रमादित्य ने उसमें से एक घोड़े पर बैठे तो वो उनके जंगल में ले जाकर भागते भागते गया। घोड़ा गायब हो गया, शनिदेव गिर गए जंगल में जाकर। राजा विक्रमादित्य का बुरा वक्त शुरू हो गया था। भूखे प्यासे हुए तड़पते रहे तो एक ग्वाले ने पानी पिलाया, तो राजा विक्रमादित्य ने उसे अपनी अंगूठी दे दिए, फिर नगर की ओर चल दिए। एक सेठ के यहाँ पानी पिए। अपना नाम उज्जैन का राजा बताकर विक्रमादित्य नाम बताए। सेठ ने राजा विक्रमादित्य को लेकर अपना घर गए। वहाँ उन्होंने देखा कि एक खुट्टी पर हार टंगा है और सोने को हार टंगल था। खुट्टी पर उसे निकल रही थी। देखते देखते वह हार गायब हो गया। हार चुराने के आरोप में सेठ जी को विक्रमादित्य को वो पकड़ दिया। वह ने राजा ने विक्रमादित्य को हाथ पैर कटवा दिया और नगर के बाहर फेंक दिया। आदेश दिया कि नगर के बाहर में फेंक दो। वहां से एक तेली गुजर रही थी। राजा विक्रमादित्य को देखकर उस राजा पर उस तेली को दया आ गई। उसने अपने बैलगाड़ी पर बैठाकर आगे चल दिए।
उसी समय शनि की महादशा समाप्त हो गई थी। विक्रमादित्य का वर्षा ऋतु में मल्हार गा रहे थे। उसी राज्य की राजकुमारी ने मन भावनी ने उनकी आवाज़ सुनी तो उन्हों से विवाह करने की जिद पर बैठ गई और हार कर राजा ने बेटी को विवाह विक्रमादित्य के साथ कर दिए। एक रात शनिदेव ने विक्रमादित्य को सपने में दर्शन दिए और कहा कि तुमने मुझे छोटा कहने का परिणाम देख लिया, मैं क्या किए। तब राजा विक्रमादित्य ने शनिदेव को क्षमा मांगी और कही कि उनके जैसे दुख किसी और को नहीं देंगे। तब शनिदेव ने कहे कि जो मेरा कथा सुनेगा और श्रवण करेगा और व्रत रखेगा उसे शनि दशा में कोई दुख नहीं होगा। शनिदेव ने राजा विक्रमादित्य को फिर हाथ पैर जोड़ने पर उनका जो राजा विक्रमादित्य को जो हाथ पैर जो काट दिया था, फिर हाथ पैर सही सलामत हो गया, हाथ पैर भी ठीक हो गया। और शनिदेव से क्षमा मांगने के बाद विक्रमादित्य राजा सही सलामत हो गया, देखने में सुंदर हुआ। फिर वो राजकुमारी को जो माता पिता थे विक्रमादित्य राजा को सती सत्कार करके अपनी बेटी के साथ उनको अपने राज्य को विदा कर दिया। और पता चला कि विक्रमादित्य है तो उन्होंने उनका आदर सत्कार कर अपने घर पर दिए और अपनी बेटी को श्री कुमारी को उनका विवाह कर दिया। इसके बाद राजा विक्रमादित्य अपनी दोनों पत्नियां मनभावनी एवं श्री कुमारी को साथ अपने राज्य लौटा आए, जहां पर उनका स्वागत किया गया। राजा विक्रमादित्य ने कहा कि उन्होंने शनि देव को छोटा बताए थे, लेकिन तो सर्वश्रेष्ठ है। तब ने राजा विक्रमादित्य के राज में शनि भगवान की पूजा कथा सभी घरों में भगवान शनि महाराज की पूजा करने लगी, व्रत करने लगी। इस शनि महाराज को जो कथा सुनता है और पूजा करता है उनको सारी साथी कभी नहीं लगता है। तो मेरा कथा यहीं तक था। कथा सुनने से और व्यक्ति को भगवान शनि महाराज सभी कृपा अपने पर बनाए रखते हैं। वो मेरा कथा यहीं तक था। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब करके हमसे कोई भूल चूक हो गई होगी तो आप लोग क्षमा करें। बोलिए शनि भगवान की जय। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।